नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स की जिंदगी की कहानी जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी, आपके अंदर एक नया जोश और जुनून पैदा करेगी। जी हाँ, ये कहानी है गिरीश चंद्र त्रिवेदी की जिंदगी से जुड़े किस्सों एवं अनुभवों के बारे में। गिरीश चंद्र राजस्थान शिक्षा विभाग केंद्र में कार्यरत है और वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा टीचर के साथ ही बतौर एनसीसी ऑफिसर कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए गिरीश चंद्र के जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव आए जिनका सामना इन्होंने किया, संघर्ष किया, हर तरह के हालातों से लड़े और आज ये मुकाम पाया। नागपुर महाराष्ट्र में जन्मे गिरीश चंद्र मात्र 2 साल की उम्र में ही अपने परिवार संग अपने पैतृक गांव सिमारी तहसील के निकट इंटाली आ गए और फिर अपना संपूर्ण जीवन यहीं बिताया। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े गिरीश चंद्र ने अपनी स्कूली शिक्षा गांव से ही प्राप्त की और फिर उदयपुर के बीएन कॉलेज से बीकॉम किया। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शारीरिक शिक्षा की डिग्री ली और इस तरह पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे बढ़े और देखते ही देखते इतने वर्षों का लंबा सफर तय कर लिया। जी हाँ, आज ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने पेशे से पूरी तरह संतुष्ट हैं। पेशेवर जीवन में जहाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं ये एक पशु प्रेमी भी हैं दोस्तों, जिन्हें जीव जंतुओं पशु पक्षियों से बहुत प्यार है। दोस्तों, ये शहर की ऐसी कई संस्थाओं से भी जुड़े हैं जो जीवों के हितार्थ काम करती हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक कार्यों में भी पूरी तरह सक्रिय हैं। तो इस तरह ये काम के साथ साथ सेवा कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, इनकी इस जर्नी से जुड़ी ये कुछ खास बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। चलिए अब सीधा मिलते हैं इनसे और इत्मीनान से सुनते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े तमाम अनुभवों के बारे में। नमस्ते, मैं गिरीश चंद्र त्रिवेदी राजस्थान शिक्षा विभाग के अंदर में कार्यरत हूँ और वर्तमान समय में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी के अंदर शारीरिक शिक्षक, योग शिक्षक एवं एनसीसी अधिकारी के रूप में वहां कार्य कर रहा हूँ। 25 सितंबर 1969 में मेरा जन्म नागपुर महाराष्ट्र, जिसे ऑरेंज सिटी कहते हैं, वहां पर हुआ। कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के वश मात्र 2 वर्ष की आयु में हमें सपरिवार गांव आना पड़ा। मेरा गांव, जिसको हम पेरेंटियल प्लेस कहते हैं, राजस्थान उदयपुर जिले में सेमारी तहसील के अंदर इंडाली गांव है, जहां मेरा पूरा बचपन ग्रामीण वातावरण में व्यतीत हुआ। यादगार पलों में बहुत ही अच्छी यादें हैं। हमारे बचपन का रूटीन बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में होता था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब मैं 3री या 4थी क्लास में पढ़ने जाता था सरकारी विद्यालय के अंदर, तो छोटा सा हमारा बैग हुआ करता था जिसमें केवल 2 कॉपियां, एक किताब हुआ करती थी। बड़े खेलते कूदते हम स्कूल जाते थे। लेकिन उसके पहले उस समय हमारे गांव के अंदर पानी की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। हम कुएं से लगभग 60 से 70 सीढ़ियां उतर करके एक छोटा चरू पानी भर करके हमारे घर लाते थे। इसके पश्चात गांव के पशु जब चरने के लिए बाहर निकलते थे तो हम उनका गोबर लेकर के उनके कंडे बनाते थे और इतना काम करने के बाद हम विद्यालय तक जाते थे। ये सिलसिला लगभग कक्षा 8 तक चला। कक्षा 8 के पश्चात हमें 4 किलोमीटर की दूर की स्कूल, जिसे इंटालीगढ़ा कहते हैं, वहां जाना पड़ा। वहां पर भी हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की। हमें अच्छा विद्यालय का वातावरण मिला, अच्छे दोस्तों के साथ हमने पढ़ाई की। 10वीं कक्षा और 11वीं कक्षा मैंने हॉस्टल गुरुकुल में रह के पूरी की, जो हमारे गांव के नजदीक ही एक कस्बा है
जिसका नाम ऋषभदेव भगवान के नाम से है, वहाँ मैंने हॉस्टल में रह के अपनी 11वीं और 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया। 11वीं कक्षा पास करने के बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए स्नातक परीक्षा के लिए उदयपुर आया। यहाँ भी हमारे समाज का छात्रावास था, उसमें हम रहे और उदयपुर का बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय भोपाल नोबल्स कॉलेज में मैंने बीकॉम किया, जहाँ पर मैंने 1990 में मैंने अपना स्नातक पूरा करके 1991-92 में शारीरिक शिक्षा की डिग्री लेने के लिए नागपुर विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश किया और इस प्रकार से मेरा शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त। हमारी कार्य के साथ में आध्यात्मिक कार्य भी हम करते हैं। हमारे 4-5 दोस्त, दिनेश जी, अनिल जी गुजराती, विशाल मारू और 4-5 हमारे मित्रों के साथ में हम नियमित रूप से सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन करते हैं, जो हमारे निःशुल्क रूप से हम पाठ करते हैं। उसमें हमें बहुत ही आनंद आता है, उसमें कई लोगों का आना होता है और निश्चित रूप से ऐसा करने से हमें बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही मेरी हॉबी है कि मैं स्ट्रीट डॉगीज और जितने भी पशु पक्षी हैं उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनकी सेवा करने में। हमारा पूरा परिवार हेल्प करता है। हमारे उदयपुर में एक एनिमल एड करके संस्था है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। हमें उदयपुर में इस प्रकार से कोई भी घायल मिलते हैं तो हम एनिमल एड संस्था को सूचना करते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी टीम आकर के इनको ले जाती है, इनका उपचार करती है और इन्हें वापस जहाँ से लिया था वहाँ छोड़ जाते हैं। तो हमारे कार्य के साथ में हमें इस प्रकार के परोपकारी कार्य करने में बहुत मजा आता है और हम इसमें खुद एंजॉय करते हैं। मेरे जीवन में मुझे समाज के हर व्यक्ति से प्रेरणा मिलती रही, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरे जीवन के कुछ विशेष प्रेरणाप्रद लोग जिनका मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा और उससे मुझे बहुत अच्छी सीख मिली। मुझे समाज में अच्छा सोचने का वक्त मिला। सबसे पहले ऐसे मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में मेरे आदर्श रहे मेरे दादा और दादी, जिन्होंने बचपन से ही मुझे अच्छी तरह से पता है, जब मैं 3री या 4थी कक्षा में अध्ययनरत था तब मुझे मेरे दादाजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाया करते थे, रीडिंग सिखाया करते थे, अच्छी बातें बताया करते थे। उन्होंने मेरे जीवन पर बहुत अच्छा उनका प्रभाव रहा, उनका मार्गदर्शन मिला, मम्मी पापा का मार्गदर्शन मिला। जब मैं 3री में पढ़ रहा था तो हमारे गांव के अंदर केवल एक ही अध्यापिका मैडम थे। हम लगभग 300-400 बच्चे उनके पास पढ़ते थे, लेकिन उनका इतना हमारे साथ अच्छा प्रेम था, वो हर बच्चे को देखते थे। उनका नाम था श्रीमती महिंद्रा देवी त्रिवेदी। उन्होंने हमको 1 से 5वीं तक बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छे हमें ज्ञान दिया। फिर मैं जब कक्षा 6 में पढ़ने के लिए आगे गया तो हमारे उस विद्यालय के शारीरिक शिक्षक राम सिंह जी जाट, जो शारीरिक शिक्षक थे और जो हरियाणा से बिलोंग करते थे, उनका मेरे जीवन पे बहुत बड़ी छाप रही, जिन्हें मैं आज भी याद करता हूँ, उनसे मिलने की इच्छा रखता हूँ और इस प्रकार से मैं आगे बढ़ता हूँ। 1994 में कैरियर के बाद मेरी शादी हुई श्रीमती जया त्रिवेदी से, तो मेरे बिल्कुल 100% मेरे बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बने और उनका मुझे हर पल बच्चों के एजुकेशन में, समाज के रिश्तों को निभाने में, हमारे खुद के कैरियर को आगे बढ़ाने में उनका समय समय पर हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा हमें प्लानिंग रही, मार्गदर्शन मिला, उनके साथ काम किया, तो उनका भी मेरी जिंदगी में एक प्रेरणा के रूप में बहुत अच्छा रोल है। वैसे जिंदगी एक प्रकार का सफर है ये, जहाँ पर हम चलते हुए हमारे काम के साथ में अपनी कुछ यादें भी छोड़ जाते हैं, जहाँ लोग हमें वहां से गुजरने के बाद भी याद करते हैं। और जीवन में ऐसा ही होना चाहिए कि हम जिंदगी को सफर की तरह आनंद के साथ में उसको बिताएं, अपने काम करें और जीवन में मस्त रहें। उसके लिए मेरा बहुत ही एक अच्छा मैं गीत जो हमेशा गुनगुनाता हूँ वो बोल रहा हूँ।
आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, जो कहा का पानी का रेला, जो कहा का पानी का रेला, वेले में बह जाए जो अकेला, रेले में बह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला रह जाता है, आदमी मुसाफिर है। मेरा जीवन शायद संघर्षों के साथ ही शुरू हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि मेरा जन्म के साथ ही मेरे संघर्ष भी शुरू हो गए। जब मैं मात्र 2 साल का था, मेरे पापा डॉक्टर थे, लेकिन किसी परिस्थितिवश वो मानसिक रूप से थोड़े डिस्टर्ब हो गए। परिणाम ये हुआ कि अच्छे खासे पापा डॉक्टर को सबको अपना कैरियर छोड़ के हमें गांव आना पड़ा, जहां हम बहुत अच्छे पले बड़े थे। हम बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में कई सारी विडंबनाओं के साथ में रहने लगे। धीरे धीरे हम बड़ा हुआ में काफी हमारे साथ में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी। पापा के मानसिक रूप से बीमार होने से हमें कई सारी वेदनाएं झेलनी पड़ती थी। समाज की तरफ से हमको कटाक्ष सुनने पड़ते थे। पापा की कुछ हरकतों से हमें काफी दुखी भी होना पड़ता था। लेकिन उस बीच दादा दादी का, मेरे अंकल का हमें पूरा सपोर्ट मिलता रहा। मैं इन सब परिस्थितियों के बीच में हम हमारा जो शिक्षा का कार्य वो करते रहे। मुझे दूसरों के घर पर पानी भी भरना पड़ता था, क्योंकि उस समय हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। हम कुछ परिवारों के यहाँ कुएं से पानी भर करके और फिर स्कूल जाया करते थे। आगे हमारा जीवन चलता रहा। इसके पश्चात थोड़ा सा पारिवारिक व्यवस्थित हुआ और आगे संघर्ष के रूप में फिर शैक्षिक संघर्षण आया कि बीकॉम करने के बाद मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह आ गया कि मैं क्या करूं, कौन सा कार्य करें हम। तब मुझे मेरे अंकल ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। मैंने नागपुर जाकर के शारीरिक शिक्षा की बीपीएड की ट्रेनिंग को पूरा किया और उस ट्रेनिंग को करते ही मुझे यहाँ पर शिक्षा विभाग में नौकरी मिल गई और जीवन में सतत आनंद था। मैं शिक्षा विभाग के अंदर शारीरिक शिक्षक, योग शिक्षक एवं एसोसिएट एनसीसी के रूप में कार्यरत हूँ। तीनों ही पद अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं, बहुत आनंददायक ये पद हैं। इन तीनों के लिए जो योग्यता है, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक शिक्षा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है। वो बीएससी, बीकॉम, बीए हो सकते हैं। उसके पश्चात 2 वर्षीय बीपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, एक डिग्री कोर्स होता है। लेकिन बीपीएड करने से पूर्व उस व्यक्ति के पास में राज्य स्तर, जिला स्तर या राष्ट्रीय स्तर के किसी भी खेल में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उसके आधार पर इनका चयन होता है और इसके पश्चात एक अच्छा खिलाड़ी इस प्रोफेशन में आकर के खेल के साथ में अपना कैरियर बना सकता है। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर एक प्रवृत्ति चलती है विद्यालय में, जहां पर जिन्होंने कॉलेज के अंदर एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स अचीव कर रखा है, उन कैंडिडेट्स को ये एनसीसी एसोसिएट ऑफिसर का भी पद मिलता है।
जो बहुत ही अच्छा एक बच्चों के और खुद के करियर के लिए अच्छा है। योग शिक्षक के रूप में एक योगा के अंदर भी सर्टिफिकेट्स और डिग्री कोर्स होते हैं। आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स योगा में भी सर्टिफिकेट्स और डिग्री कोर्स करके और सभी प्रोफेशन के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। वैसे जीवन के अंदर एजुकेशन पूरा करने के बाद में हमें एक्सपीरियंस लेना होता है और तभी जाकर के 100% कैरियर बनता है। बट कई बार विडंबनाएं भी होती हैं, बिना एजुकेशन से अच्छा खासा कैरियर भी खत्म हो जाता है। और ऐसे मेरे कई सारे मित्रों का है। और कई बार ये भी होता है अच्छा खासा एजुकेशन होने के बाद एक्सपीरियंस नहीं होने से भी वो व्यक्ति अपना अच्छा कैरियर नहीं बना पाता है। तो इस प्रकार से देखा गया है कि अच्छे कैरियर के लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का एक अच्छा शब्द था कि जिस देश की युवा शक्ति जितनी जागृत होती है वो देश उतनी प्रगति करता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा देश युवाओं में बसता है। निश्चित रूप से मैं अपने साथियों को और मैं स्वयं इस बात को मानता हूं, या मेरा ये संदेश है कि हमें देश की प्रगति के लिए अपने कर्तव्य और अपने अधिकार दोनों का पालन करते हुए हमें काम करना है। हमें साथ मिलकर काम करना है। देश को विकसित करने के लिए जिस प्रकार हम खेल के मैदान में सब एकजुट मिलकर के खेलते हैं, उसी प्रकार से पूरा सामंजस्य बैठा करके, मित्रता रखते हुए, समय की पाबंदी को रखते हुए, बिना ऊंच नीच की भावना को रखते हुए हम अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से हर काम बढ़िया होता है और देश का विकास होता है। ये मेरे जीवन में संघर्ष और उपलब्धियों की एक कहानी थी। मैंने वर्क मॉक के साथ में इसको शेयर किया। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जीवन की कहानियों के अच्छे बुरे पलों को वर्क मॉक के साथ में शेयर करें। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना गिरीश चंद्र त्रिवेदी की जिंदगी से जुड़े तमाम किस्सों एवं अनुभवों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां और किस्सों के बारे में जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी से जुड़े तमाम किस्सों एवं अनुभवों को साझा करने का। तो आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए और अपनी कहानी से सभी को एक नई प्रेरणा दीजिए। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, आप भी अब बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े तमाम अनुभवों को साझा करें और अपने ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें और अपनी कहानी से लोगों को प्रेरित करें, आशा दें और उन्हें एक नई राह दिखाएं। जी हाँ, सभी के लिए आप बने प्रेरणा का स्रोत। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके पास एक नए शख्स की ज़िंदगी से जुड़े प्रेरक किस्सों एवं अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।